मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जी बोल रहे थे फोन करके, सर कि मुझे टेंस का जो है पहला लेसन जो पढ़ाए थे एक बार फिर से बताइए। मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप वीडियो फिर से लाइए, ठीक है। तो मैं आप लोग के लिए बात सुन लिया हूँ और मैं आप लोग के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़िया समझना, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान का नियम। कैसे जानेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि ये टॉपिक बताया हुआ है, ठीक है। ये नहीं बोलिए कि सर आप स्पीड बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके हम जानेंगे पहचान करनी। देखिए, सबसे पहला जरूरी है पहचान। देखिए, पहचान इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, हम आपको पहचानेंगे नहीं तो हम कैसे जानेंगे, ठीक है। पहचानेंगे तब ना हम आपको बैठने बोलेंगे कि आइए बैठिए मेरे घर में। बिना पहचान के मेहमान कैसे बनेंगे, बात वही है, ठीक है। चलिए ठीक है, पहचान का नियम। तो पहचानेंगे कैसे? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पहचान का नियम। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान करने कहलाता है, सिंपल टेंस कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। देखिए, अब हम जानेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब इसमें जानेंगे क्या? सबसे आप देखिए, जैसे मैं खाता हूं, तब देखिए इसमें जो है ताते आया कि नहीं, ताया सीधी बात में ताते तो जो भी रहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान निकला। ता हूं है ना, ता हूं, तो ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये पहचान जाएंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब उसी तरह से पहचानेंगे सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो, ठीक है। आगे हम जानेंगे पहचानेंगे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है इत्यादि लगा रहता है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। मैं खाता हूँ, वो ये जो हो गया ताती, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये पहचान का नियम हो गया, ठीक है। अब इसमें बनाएंगे कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम अब इसमें जानेंगे हम सबसे पहले पर्सन के बारे में। देखिए, पर्सन जो होता है एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और दूसरा जो होता है वो सेकंड पर्सन, और तीसरा जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तीसरा जो होता है थर्ड पर्सन होता है। एक फर्स्ट पर्सन हो गया, एक सेकंड पर्सन हो गया, और एक थर्ड पर्सन हो गया। देखिए, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है समझेंगे। देखिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, से जो अपने बारे में लगे, जैसे मैंने, हमने, इसमें सही से बात कर रहा आई, बी, अपने बारे में जो लगे, जो अपने बारे में लगे, आई बी, वो हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन जो दूसरा बारे में लगे, तुम सब, या यू मिस है ना इंग्लिश में, ये सेकेंड पर्सन हो गया जो दूसरा बारे में लगे। थर्ड पर्सन जैसे थर्ड पर्सन हो गया ताजमहल, बादशाह पटना ना, ताजमहल है ना, राहुल, नाम का भी पता चले। अब जितना दुनिया में नाम है सब क्या है, वो थर्ड पर्सन। समझ गए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसी से बनेगा बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ, सब इसी से बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे अनुवाद का नियम। शायद तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जगह नहीं है। तो आगे जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीखेंगे हम लोग, है ना, अनुवाद का नियम। देखिए, अनुवाद का नियम सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए, अनुवाद का नियम सबसे पहले क्या करेंगे, जब कर्ता के बाद सब्जेक्ट है ना, जब कर्ता के बाद थर्ड पर्सन
सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ है ना, वर्ब में एस या यस लगाएंगे, एस या यस लगाएंगे, लगाएंगे। देखिए कर्ता के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में क्या लगाना है, वर्ब में जो है एस या ई एस लगाएंगे। ये हो गया हमारा अनुवाद का नियम। अगर हम जानेंगे कि अब कैसे बनाना है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अगर वो प्लूरल रहेगा तो उसमें एस या यस नहीं जुड़ेगा, आप ये भी जान लेंगे। फर्स्ट पर्सन नोट में फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ आई बी और किसी के साथ मतलब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के साथ हम लोग एस या ई एस को नहीं लगाएंगे, एस ए एस को नहीं लगाएंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग एस ए एस नहीं लगाएंगे, साथ क्या लगाएंगे, एस ए एस नहीं लगाएंगे। हाँ ये जो है तो इसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, एस या ई एस नहीं लगाएंगे। चलिए हम जान लेंगे। अब क्या करना है, अब हमें सीखना है। देखिए अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल में, वह सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हमें सीखना है एग्जाम्पल में जाना है कि एग्जाम्पल में सीखना है, ठीक है, जगह नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हम ऊपर में बना देते हैं क्या, अच्छा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप पहले, इसे देखते हैं हटा के, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। हो गया, हम बैठाते हैं। देखिए सबसे पहले जानेंगे फार्मूला के बारे में। फार्मूला जानेंगे, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे एग्जाम्पल में, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। मैं खाता हूं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वह जाता है, ठीक है। ये दो को सीखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, तो स्पीड ध्यान दें क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़ाया हुआ है, ये टॉपिक क्या है पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। उसके बाद क्या करना, वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब में क्या, वर्ब मिस होता है, वर्ब मिस पहले बताया, वर्ब मिस क्या होता है, क्रिया होता है। वर्ब मिस क्या होता है, क्रिया होता है। वर्ब मिस क्या होता है, तो क्रिया होता है। वर्ब मिस क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। वर्ब मिस क्या हो जाएगा, क्रिया। खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। इसमें सर एस एस लगाइए, नहीं, इसमें एस एस नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। पहले बोले थे ये जो एस एस लगता है वो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग एस एस का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन के साथ हम लोग एस एस का प्रयोग करते हैं। चलिए तो सबसे पहले ये हो गया, बन गया, ठीक है। आगे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले वह क्या है, सब्जेक्ट, वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, वह का ही हो गया, ठीक है, ही हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना, तो वर्ब में क्या, जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। आप देखिए सर इसमें ये थर्ड पर्सन है, ये क्या है, वह थर्ड पर्सन, तो इसमें तो एस एस लगेगा, हाँ सर इसमें एस एस लगेगा। अब क्या लगेगा, आप समझना है। देखिए एस एस जो लगाएंगे वो थर्ड पर्सन है, लेकिन
उस पर ध्यान देना है कि वो वोवेल आ रहा है। देखिए दो तरह से नियम है, लेकिन एक नियम हम बता रहे हैं। देखिए आप लोग को पता होगा कि वोवेल जो होता है सर 5 होता है। वोवेल कितना होता है? तो 5 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बता दें, अगर वोवेल आ जाए थर्ड पर्सन, अगर शुरू लेटर में अगर वोवेल आ जाए तो हम लोग ईएस लगाएंगे, अगर वोवेल नहीं आएगा तो एस लगाएंगे। देखिए ओ देखिए वोवेल आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईएस। ईएस लगा देंगे, ठीक है। आगे हम और बता दें, राम खाता है। राम क्या करता है? खाता है, ध्यान देना। राम खाता है। देखिए बोलिए, राम का राम होगा? राम का राम हो जाएगा। राम का राम हो जाएगा? हो जाएगा सर, राम का राम हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? भर, भर में क्या है? खाना। खाना का क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। खाना का क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। खाना का क्या हो जाएगा? ईट हो जाएगा। अब देखिए वो थर्ड पर्सन है, वो क्या है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है, ईट। ईट में क्या लगाना है? देखिए वोवेल जो है ए ई आई ओ यू, देखिए इसमें सर वोवेल कहाँ आया? टी नहीं आया, तो हम लोग क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तो राम ईट हो जाएगा। तो आगे जो सीखना है हम लोग, ये हम लोग जो बनाए अफर्मेटिव बनाए थे, ठीक है। अफर्मेटिव बनाए थे, ठीक है, अफर्मेटिव बनाए थे। आगे हम लोग सीखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव देखिए नेगेटिव जो है, अच्छा ऐसे तो ले लीजिए आप ऊपर, फॉर्मूला फिर से लिख देते, मिस्टेक हो गया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या एस प्लस सब्जेक्ट। चलिए दे लीजिए, ये अफर्मेटिव का था। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कैसे तो लीजिए, हम फिर मिटाएंगे, आपको बताएंगे। चलिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो सीखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन जो सीखेंगे ये हो गया। आगे जो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग। इसमें देखिए इसमें डाई नोट और डू नोट लगता है, इसमें डाई नोट और डू नोट लगता है। आप बताइएगा इसमें जो है ना, इसमें एस एस जो है से हम लगाएंगे डू नॉट, ठीक है, और डाई नोट लगाएंगे, ठीक है, डाई नॉट, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन, मतलब कि थर्ड पर्सन रहेगा, वो सिंगल नंबर रहेगा, तो वो उसमें डज नॉट लग जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहेगा तो वो डू नॉट लगेगा, मतलब आई के साथ डू नॉट लगेगा, और राहुल मोहन सोहन जो भी थर्ड पर्सन रहेगा जिसके साथ डज नॉट लगेगा, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज पर। चलिए ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हम बताए हुए हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड भाग गए, डिटेल से बताते हैं आप लोग को। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू नॉट प्लस डज नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है। मैं सुबह से खाना नहीं खाया हूँ और आप लोग के लिए क्लास ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थकावट ला रहा है ना, क्या करें। थोड़ा रिवीजन कीजिए आप लोग। ठीक है, तो थकावट लग रहा है ज्यादा आज, ठीक है। ये हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य नहीं बुलाओ, ठीक है। इसमें दो एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, दो एग्जाम्पल। देखिए, मैं नहीं पढ़ता हूँ।
जो है ना तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए देखिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, ये आई हो गया। ठीक है, आई के साथ क्या लगाना? आई के साथ जो है डू नॉट लगता है। क्या लगता है? डू नॉट लगता है। ठीक, डू नॉट लगा दिए। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट लगता है, तो हम डू नॉट लगा दिया हूँ। आगे क्या करना है? ये डू नॉट हो गया। उसके बाद क्या करना है? बोलिए, भर। भर में क्या है? पढ़ना। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि आई के साथ डू नॉट लगाएंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड के साथ क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। ठीक है, अगला जो है ब स्कूल नहीं जाती है। ब स्कूल नहीं जाती है। नहीं जाती है, ये बढ़िया तरीके से समझना। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? बा का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? ही के साथ क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डज नॉट लगाना है। डज नॉट लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? वर्ब वन का पढ़ना प्रयोग करना। तो वर्ब वन क्या हो जाएगा? जाती है, मतलब जाती का क्या हो जाएगा? गो। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट गो। ठीक है, ही डज नॉट गो। अब कहीं जाता अपने मन से टू। अब स्कूल। बोलिए सर। सर 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 सर। इसमें आप जो है यस नहीं लगाना। देखिए, देखो बेटा, यहाँ जो यस लग चुका है ना, यस लग चुका है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आशा है कि आप लोग भी समझ में आता होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं आता होगा। तो ये नेगेटिव हो गया, इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बताएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे सीखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, हम इंट्रोगेटिव बता के मैं अब क्लास को ऑफ करूंगा, क्योंकि थोड़ा है ना, मतलब कि थोड़ा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं पहले वाले वीडियो भी बना दिया हूँ, तो उस पर भी आप लोग देख सकते हैं जाके, उस पर पूरा डिटेल से पढ़ाया गया। ठीक है, ये था कि थोड़ा आप लोग को याद करवा दिए हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक क्या है? वाक्य। वो प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब हो गया जो आपसे क्वेश्चन करें। देखिए, इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहा। क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम खेल रहे हो? ये जो प्रश्न की बात जो करे वो हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे हम। देखिए, पूरे डिटेल से बता रहा हूं। हम चाहे तो आपको फार्मूला बता के मैं आप लोग को बता, लेकिन अब थ्योरी के साथ मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी किसी को बता सके। ठीक है, यहाँ जो पढ़ाई होता है आर के टीचिंग सेंटर में, यहाँ जो है ना बच्चों को है ना जीरो लेवल से हीरो बनाया जाता है। ये आर के टीचिंग का पावर है। ये आर के टीचिंग का ना दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। क्या? आर के टीचिंग का बहुत सारे कम ही टाइम में लगभग बहुत सारे प्यार दे रहे हैं आप लोग, है ना। इस तरह से आर के टीचिंग में लगा के परचम लहराते रहिए ना आप लोग। देखिएगा आर के टीचिंग में है ना थोड़ा और बेहतर करना है। ठीक है, धीरे 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 धीरे, है ना। मुझे शौक है कि एक दिन ना डिजिटल बोर्ड आएगा। मुझे बहुत पूर्ण विश्वास है कि हम डिजिटल बोर्ड लाएं। अब देखिए, समय करवाता है। देखिए, हम तो अभी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, समय क्या कहेगा, है ना। ये धीरे 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 समय के साथ परिवर्तन होता है। जब आदमी जो है ना कुछ सीख के नहीं आता। जब हम 5 साल के थे, हम सोचे थे कभी कि हम बोर्ड पर पढ़ाने लगेंगे हम, है ना। इतना हिम्मत उस टाइम कहाँ से आएगा? तो पता नहीं, जब सब समय ही करवाता। देखो समय समय क्या होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे आप लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बढ़िया से समझना है। चलिए, सबसे पहले हम बात करें इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहा। प्रश्न की बात होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य।
ठीक है, ये इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक बाइक हो गया, प्रश्नवाचक बाइक, प्रश्नवाचक क्या हो गया, बाइक हो गया। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या करना, डू है ना, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसलिए क्वेश्चन मार्क हो क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन है अगला, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। ये हमारा जो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए समझना। देखिए हाँ, एक चीज याद रखना है कि डू डच किसमें होता है, डच जो प्रयोग करते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डच का प्रयोग करेंगे, राम मोहन सोहन पटना दिल्ली, ये हमारा हो गया डच, इसमें डच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ कुछ का प्रयोग करेंगे हम लोग, डू का प्रयोग करेंगे, कुछ का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, राहुल के साथ डच का प्रयोग करेंगे, मैम ही के साथ डच का प्रयोग करेंगे, सोहन के साथ डच का प्रयोग करेंगे। तो ये सब चीज पर थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना है। ठीक है, तो आगे है क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। सबसे पहले क्या करना है, डच, डू लगाना है, क्या लगाना है, डू लगाना है। अब बताइए ये सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। भर भर में क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, डू यू रीड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद जो आप है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।